नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमेजिंग ज्ञान सागर में। आज की स्टोरी है जानिए चना अमृत का महत्व। अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चना अमृत देते हैं। क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि चना अमृत का क्या महत्व है? शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरण, सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदक पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का शमन करने वाला है तथा औषधि के समान जो चना अमृत पीता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों से लगा तो अमृत रूप हो गया और चरना अमृत बन जाता है। जब भगवान का वामन अवतार हुआ और वह राजा बाली की यज्ञशाला में दान लेने गए, तब उन्होंने 3 पग में 3 लोक नाप लिए। जब उन्होंने पहले पग में नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे में ऊपर के लोक नापने लगे, तो जैसे ही ब्रह्मा लोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में से जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरना अमृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। वह चरना अमृत गंगा जी बन गई, जो आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती है। ये शक्ति उनके पास कहां से आई? ये शक्ति है भगवान के चरणों की, जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण जल चढ़ाया था, पर चरणों का स्पर्श होते ही बन गई गंगा जी। जब हम बांके बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। चरना अमृत का सेवन अमृत के समान माना जाता है। कहते हैं भगवान श्री राम के चरण धोकर उसे चरना अमृत के रूप में स्वीकार कर न केवल स्वयं भव बाधा से पार हो गया, बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी तार दिया। चरना अमृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है, जो उसमें रखे जल में आ जाती है। उस जल का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है तथा रोग नहीं होते। इसमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी है, जिससे इस जल की रोग नाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। तुलसी के पत्ते पर जल इतने परिमाण से में होना चाहिए कि सरसों का दाना उसमें डूब जाए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरना अमृत लेने से मेघा वृद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए यह मान्यता है कि भगवान का चरना अमृत औषधि के समान है। यदि उसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो उसके औषधीय गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है। कहते हैं सीधे हाथ में तुलसी चरना अमृत ग्रहण करने से हर शुभ काम या अच्छे काम का जल्द परिणाम मिलता है। इसीलिए चरना अमृत हमेशा सीधे हाथ से लेना चाहिए। लेकिन चरना अमृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वह अपना हाथ सिर पर फेरते हैं। चरना अमृत लेने के बाद सिर पर हाथ रखना सही है या नहीं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार चरना अमृत लेकर सिर पर हाथ रखना अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं इससे विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ती है। इसीलिए चरना अमृत लेकर कभी भी सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।